स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल जैक सिविल क्लास में। अपनी सीरीज चल रही है सिविल इंजीनियरिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड 10 MCQ और अपना पार्ट है 20। चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कैनाल्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड नॉर्मल टू कंटूर लाइन। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो नहरें आपके जो कंटूर लाइन होती है उसके नॉर्मल यानी लंबवत कंस्ट्रक्ट की जाती हैं, बनाई जाती हैं, उनको क्या कहते हैं। तो दोस्तों ऐसी कैनाल्स को कहते हैं साइड स्लोप कैनाल, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए दोस्तों, इसमें जो आपको कैनाल दिख रही है, ये देखो ये साइड स्लोप कैनाल है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटरी साइड स्लोप कैनाल है। जो आपकी जो एक कंटूर लाइन जा रही हैं, इस कंटूर लाइन के आपके क्या है, परपेंडिकुलर है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, साइड स्लोप कैनाल कहते हैं। दोस्तों इससे पहले अपने पढ़ा था कि रिज कैनाल क्या होती हैं या आइडियल कंडीशन क्या होती है कैनाल की, तो हमने बताया था कि रिज कैनाल होती है। ये देखो दोस्तों, ये कोई रिवर जा रही है, रिवर में यहाँ पे वियर बना के डाइवर्जन एडवर्क करके कैनाल निकाली गई है, जो कहाँ लाए है, मेन कैनाल यानी रिज लाइन पे। ये अपने कैनाल क्या कहलाती है, रिज कैनाल कहलाती है। ये रिज लाइन क्या करती है, ये जो आपका कैचमेंट एरिया होता है उसको डिवाइड करती है। यानी अगर बारिश का पानी यहाँ पे कहीं बारिश हो रही है, ऐसे बारिश, तो ये जो पानी है ये किस में जाएगा, इस रिवर में जाएगा, और यहाँ का इधर कोई आगे रिवर होगी उसमें जाएगा। तो अपनी आइडियल कंडीशन होती है कि रिज लाइन यानी इस पे अपन कैनाल बनाए, मेन कैनाल, उससे अपना क्या होगा कि क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर है उसका खर्चा क्या होगा, कम पड़ेगा। जैसे अपने पीछे बताया था कि अगर अपन कैनाल सपोज करो मेन कैनाल ऐसे लाते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या आ रही है, देखो ये डिस्ट्रीब्यूटरी आ रही, ये डिस्ट्रीब्यूटरी आ रही, फिर आगे डिस्ट्रीब्यूटरी आती, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूटरों का क्या होता, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाना पड़ता, जो आपका क्या होता, खर्चा ज़्यादा हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये आप यहाँ से करके ले आए मेन कैनाल रिज कैनाल पे। अब आपको यहाँ पे सिर्फ 2 क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने पड़े, उसके बाद यहाँ पे कोई भी आपके जो वो आएगी ट्रिब्यूटरी या आएगी नदी की, वो इसमें आपको क्या होगी, क्रॉस ड्रेनेज बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे ही दोस्तों ये देखिए आपकी क्या है, साइड स्लोप कैनाल है, इसमें भी आपके क्या होता है, क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने का खर्चा नहीं होता। क्योंकि एक ये देखो, ये कोई ट्रिब्यूटरी जा रही है, इसने कैनाल को क्रॉस किया तो यहाँ पे क्रॉस ड्रेनेज बनाया, फिर ये ट्रिब्यूटरी आगे जाके कहीं इस नदी में क्या हो जाएगी, आगे जाके कहीं मिल रही होगी। ऐसे ही ये जा रही है कि इसकी ट्रिब्यूटरी यानी इसकी सहायक नदी कहीं मिल रही होगी। तो यहाँ पे अब इसके कंट्रोल के ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर अपन ऐसे बनाएंगे। देखो एक ये जा रही, ये जो कैनाल है एक तरीके से साइड स्लोप कैनाल हैं, और इनमें भी क्या होता है, आपको क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं होती। तो आपका क्या हो जाता है, जो कैनाल होती है वो इकोनॉमिकल पड़ती है। जो एक क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका साइड स्लोप कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस रेगुलेटर्स इन मेन कैनाल्स आर प्रोवाइडेड। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो क्रॉस रेगुलेटर होते हैं मेन कैनाल में क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं कि आपका जो मेन कैनाल है उसमें क्या हो जाए, वाटर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, जो हेड है वहाँ पे, इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इससे ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि जो क्रॉस रेगुलेटर होता है वो मेन कैनाल पे बनाया जाता है। चलिए अपन देख लेते हैं दोस्तों, ये अपनी कोई मेन कैनाल है, ये इससे क्या ऑफ कैनाल निकाली गई है। तो मेन कैनाल से ऑफ कैनाल निकालने के लिए अपन क्या बनाएंगे, क्रॉस रेगुलेटर बनाएंगे। और जबकि जो आपकी ऑफ कैनाल है उस पर क्या बन रहा है, ये देखियो एड रेगुलेटर बनता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है कि एड रेगुलेटर बनता है ऑफ टेकिंग कैनाल पे, और जो क्रॉस रेगुलेटर बनता है वो मेन कैनाल पे बनाया जाता है। अगर दोस्तों इस मेन कैनाल में ये बनाया क्यों जाता है क्रॉस रेगुलेटर, ये इसलिए बनाया जाता है कि सपोज करो अपनी मेन कैनाल में सप्लाई हो रही है वो कम है, तो आप ऑफ टेकिंग कैनाल में पानी की सप्लाई कैसे करोगे, जब आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप दूसरे को क्या दोगे। इसी तरीके से अगर इस कैनाल के पास सप्लाई खुद ही कम है तो इसमें कैसे प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे रेगुलेटर बना के यहाँ पे पानी की हेडिंग हो जाती है, यानी पानी ज़्यादा हो जाता है, फिर आप इसको क्या कर दोगे, सप्लाई कर दोगे। तो आपका क्रॉस रेगुलेटर बनता है मेन कैनाल पे और आपका हेड रेगुलेटर बनता है ऑफ टेकिंग कैनाल पे, तो याद रखिएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन द इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपके कोई लिक्विड ड्रॉप है, उसका जो अंदर का और बाहर का प्रेशर होता है उसका डिफरेंस होता है वो क्या होता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा डी ऑप्शन। ये देखिए दोस्तों, ये कोई पानी की बूंद है, आपने इसको ऐसे कट किया, कट होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगी। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ऐसी आपकी क्या है, बूंद है। ये आपकी पानी की बूंद है। अब इस ड्रॉप पे क्या होता है कि आपका जो सरफेस टेंशन लग रहा है वो इसकी क्या लगता है, पेरीमीटर पे लगता है, पेरीमीटर पे। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, आपका जो हो गया वो हो गया T इंटू 2πr। और जो बूंद के अंदर लग रहा है प्रेशर वो दोस्तों इसके पूरे अंदर पे लगेगा, तो इसका जो एरिया होता है अंदर वाला वो होता है P इंटू πr²। तो यहाँ पे P की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपका 2T/r। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉर हिली रीजन्स वाज फॉर्म्ड इन। दोस्तों पूछा गया है कि आपका जो BRO डिपार्टमेंट होता है हिली रीजन में वो कब फॉर्म्ड किया गया। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1960, या बोल सकते हो 7 मई 1960 को आपका क्या बनाया गया था, बॉर्डर्स रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बनाया गया था। दोस्तों BRO जो डिपार्टमेंट होता है ये आपके जो बॉर्डर होती हैं वहाँ पे रोड्स का कार्य करता है BRO डिपार्टमेंट, और आपके जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे भी इनकी सीमा पे ये क्या काम करता है, रोड बनाने का कार्य BRO डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा इसकी जो स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को हुई थी। हेड क्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों BRO का जो मोटो है वो बड़ा ही प्यारा है कि एवरीथिंग कैन बी अचीवेबल बाय हार्ड वर्क, यानी आप कठिन मेहनत से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको BRO के मोटो से कुछ सीखना चाहिए कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप कठिन परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। दोस्तों ये पूछा गया है कि कोई बॉडी है जो पानी पे तैर रही यानी फ्लोट कर रही है, तो वो स्टेबल कब होगी। तो दोस्तों वो स्टेबल होगी जब उसका मेटासेंट्रिक क्या होगा, बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अबव होगा। तो आपका यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर सर्कुलर सेक्शन इज। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो आपका सर्कुलर सेक्शन होता है उसका शेप फैक्टर कितना होता है। तो दोस्तों सर्कुलर सेक्शन का शेप फैक्टर होता है 1.697 या कभी कभी 1.7 दिया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको दोस्तों रेक्टेंगुलर सेक्शन दिया जाता है तो उसका हो जाता है 1.5, ये भी याद रखिएगा। और अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है तो उसका होता है 2.34, ये भी याद रखिएगा। शेप फैक्टर होता है आपका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस अपॉन इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, आप ये भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट इज यूज टू मेक टिम्बर फायर प्रूफ। दोस्तों लकड़ी को आपको अग्निसह बनाने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये याद रखिएगा सर एबल्स प्रोसेस, यानी एबल्स प्रोसेस आपकी क्या हो जाती है, टिम्बर को फायर प्रूफ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्लो सैंड फिल्टर्स द टर्बिडिटी ऑफ रॉ वाटर कैन बी रिमूव्ड ओनली अप टू। दोस्तों आपका जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसमें जो पानी आ रहा है उसकी टर्बिडिटी कितनी रिमूव कर सकता है। तो इसकी लिमिट होती है 60 मिलीग्राम पर लीटर, यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर डिटरमाइनिंग द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नॉन एम्पेरिकल फार्मूला इज। दोस्तों इसमें पूछा गया है कि जो आपका अंडरग्राउंड वाटर है
तो उसकी जो उसमें मिट्टी में से जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिटरमाइन करने का मोस्ट कॉमनली फार्मूला कौन सा है, तो वो आपका है डार्सी फार्मूला। जो डार्सी ने दिया जाता है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो i होता है तो v इक्वल टू क्या होता है KI। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया ए। So next question, what is the unit of measurement for steel reinforcement? दोस्तों स्टील रेनफोर्समेंट होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, तो दोस्तों उसकी यूनिट होती है आपकी क्विंटल। तो याद रखिएगा जो स्टील लिया जाता है उसकी यूनिट होती है क्विंटल। दोस्तों पिछले पार्ट में हमने पूछा था फॉर डिजाइनिंग मेसनरी कंपोनेंट्स ऑफ ए स्ट्रक्चर सिस्मिक फोर्स प्रोविजन इन द डिज़ाइन कैलकुलेशन इज़ नॉट नेसेसरी फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन। दोस्तों वैसे जो आपके जोन डिवाइड हैं इंडिया में सिस्मिक के वो 4 हैं। कौन कौन से? सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। पहले आपका फर्स्ट जोन हुआ करता था, अब उसको हटा दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। तो अब जो आपके जोन हैं सिर्फ वो 4 ही हैं, जोन सेकंड, थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ। अपन देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो जोन है आपके, इसमें जो येलो और ब्लू जोन है वो आपका कम डेंजर में है, जबकि आपका जो ग्रीन और रेड जोन है यानी हिमालयी क्षेत्र है और पूर्वी स्टेट है और कुछ जो गुजरात के भाग हैं वो आपके ज़्यादा डेंजर जोन में हैं। दोस्तों जो आपका गुजरात में भूकंप आया था 2002 में, उसके बाद आपके जो सिस्मिक जोन मैप है उसको चेंज कर दिया गया था। तो अब उसके बाद आपका जो सिस्मिक फोर्स कैलकुलेट करने का कोड भी आया था IS 1893 पार्ट 1 2002, उसके अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं सिस्मिक फोर्स काउंट करते हैं। और उसके बाद इसमें ये 4 जोन दिए गए थे आपको। तो दोस्तों आज के लिए आपका क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द प्रिंसिपल बर्नौली इक्वेशन बेस्ड। दोस्तों जो बर्नौली इक्वेशन है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट या आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो दोस्तों करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बी हैप्पी, ऑल दी बेस्ट।